तज्जियात के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के बाद आलिया शबीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज बात करेंगे वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को लाहक खतरात के हवाले से। तो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी फरमाते हैं, उनका फरमान ये है कि साजिशें हो रही हैं और साजिशें सेनेट के इलेक्शन रखवाने के लिए हो रही हैं। क्या ये साजिशें वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत को लाहक खतरात की वजह से है या फिर इसके पसे पर्दा कोई और वजूहात हैं या इसका बराह रास्त ताल्लुक अवाम से है या फिर किसी पार्टी से है? आज हम साजिशों के हवाले से ही बात करेंगे कि कौन सा गढ़ है जहां से ये साजिशें आ रही है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इनसे खतरात लाहक हैं। और दूसरे सेशन में हम कुछ बात करेंगे वोटर लिस्टों के हवाले से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, और इस हवाले से जानेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन जो आइंदा होंगे उनके हवाले से क्या नई वोटर लिस्टें बनाई जाएंगी या फिर पुरानी वोटर लिस्टों पर ही इंतखाबात किए जाएंगे। और दूसरी अहम तरीन खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली कार्रवाई जो कि हुई, ज़िमनी इलेक्शन जो हुए थे, ज़िमनी इंतखाबात जीतने वाले 28 अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया है, उनकी रुकनीयत को मुअत्तल कर दिया गया है। और इनमें से कुछ का ताल्लुक कौमी असेंबली के 9 है और जिनमें से सेनेट के 3 अरकान की रुकनीयत है, पंजाब असेंबली से 8 है और खैबर पख्तूनख्वा के 2, सिंध के 4 और बलूचिस्तान के 1 रुकनीयत मुअत्तल कर दी गई है। और इनमें शामिल हैं वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम, और इसके अलावा शामिल हैं वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, और इसके अलावा जो पंजाब असेंबली के हैं और सिंध असेंबली के और खैबर पख्तूनख्वा के भी अरकान असेंबली शामिल हैं जिनकी रुकनीयत मुअत्तल की गई है। और कहा यह जा रहा है इनकी रुकनीयत बहाल कर दी जाएगी। जब जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि अब 20वीं तरमीम लाई जा रही है, इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन सारे जितने भी ये इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात को आईनी शक्ल देने के लिए इस वक्त ये कहा जा रहा है कि 20वीं तरमीम लाई जा रही है और 20वीं तरमीम से इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और ये अरकान असेंबली जो हैं अपनी अपनी पोजीशन पे बहाल हो जाएंगे। लेकिन एक और अहम बात यह है कि अभी जो इलेक्शन होंगे, और जिस तरह से अभी कहा यह जा रहा है कि 4 ज़िमनी इलेक्शन नई वोटर लिस्टों पर ही करवाए जाएंगे, ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा और इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को कि उन्होंने जो जिक्र किया है साजिश का, वो साजिश आखिर है क्या? इसी पर तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार रहमत अली राजी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमत अली राजी साहब। रहमत अली राजी साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को कौन सी साजिशों का वो जिक्र कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन को? कभी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खतरात हैं, आखिर ये खतरात क्यों हैं? क्या उनको अपने ऊपर एतमाद नहीं है या फिर ऑपोजिशन कर रही है? आखिर गढ़ क्या है साजिशों का? मेरी गुजारिश ये है कि वो खुद अपने खिलाफ खुद ही साजिशें कर रहे हैं कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में कोई अवाम के लिए कोई काम नहीं किया जिसका मैं समझता हूं कि अवाम उनका वेलकम करें। तो इसलिए अगर अदालतों का कहा आपने कहा नहीं मानना, उनके अहकामात को नजरअंदाज करना है, उनके अहकामात का मजाक उड़ाना है, तो इसी तरह आप अदारों का देख लें कि वो सारे तबाह किए जा रहे हैं, उन पे भी कोई एहतसाब का कोई सिलसिला नहीं बनाया इन्होंने। ये तो अपने आप ही साजिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उन्हें पता है कि अवाम में जाएंगे तो वो फिर कोहार तो नहीं पहनाएंगे उनको, तो वो तो पूछेंगे कि आपने जनाब ये लूट मार और गुर्बत बटाने के लिए कोई अलावा क्या काम किया हमारे लिए। तो इसलिए वो साजिशें इस चीज की साजिशें हैं कि जैसे जिस तरह के आप देखें ना, रोज रोज अहकामात जारी करती है, कानून और आइन के मुताबिक अगर एक सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देती है तो ये तो लाजमी उनके अमल दरामद कराना लाजमी है। और लेकिन वो करने की बजाय वो साजिशों के चक्कर में कभी कहते हैं कि फौज साजिशें कर रही है, कभी कहते हैं कि अदलिया कर रही है, कभी कहते हैं कि अपोजिशन कर रही है। लेकिन साजिशें तो वो खुद कर रहे हैं कि कोई काम आज तक गवर्नर का देख ले, लॉ एंड ऑर्डर का देख ले, बाकी आप देख ले, जो भी मतलब मनसूबे हैं कोई बना नहीं सके कि भी बिजली हमने देनी है आवाम को या गैस देनी है या फैक्ट्रियां बंद है, बेरोजगारी का कोई मनसूबा नहीं इन्होंने बनाया। तो मैं समझता हूँ खुद अपने खिलाफ खुद ही साजिश कर रहे हैं कि क्योंकि हमने जो लूट मार के अलावा कुछ नहीं किया, तो इसलिए हमको शहीद बन जाए सियासी तौर पे, तो इस तरह के ड्रामे करके। अच्छा, मेरा ख्याल है बाशऊर हो चुके हैं और मीडिया ने उन्हें बड़ी अवेयरनेस दी है, इसलिए मैं नहीं समझता कि उनके चक्रों में अवाम अब आएंगे। अच्छा, आपने शहादत की बात की है, तो इस वक्त वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी दूसरी तरफ ये भी फरमाते हैं कि वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं और वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से डरने वाले नहीं है, वो जेल भी जाएंगे। तो ये क्या सियासी शहादत का रुतबा लेने के लिए ये बयानबाजी और ये करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की? क्योंकि जो डायरेक्टली है अहकामात उनके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ, स्विस हुकाम को तो खत नहीं लिखा जाता। क्या इस तरह से जेलें काटने से अवाम मुतमईन हो जाएगी?
सवाल ही पैदा नहीं होता ना जी। गुजारिश ये है कि अरबों रुपया जो आवाम के खून पसीने की जो कमाई है वो लूट मार करके आप बाहर के बैंकों में जाके जमा कराई हुई है और वो कोई मानने को तैयार नहीं। तहकीकात तो जिस तरह मेमोगेट का मसला था, इल्जाम तो ये था कि भाई ये जो इल्जाम लगाया गया इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी हम जो बंदा आएगा तो हम देखेंगे कि जी उसने बेनजीर की हुकूमत को खत्म की। वो तो मैंडेट नहीं था उस कमीशन के पास। तो इसी तरह ये भी आप देख लें कि आप अमल दरामद तो कर रहे पा नहीं रहे और कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये क्या ड्रामेबाजी है? ये तो सारा आपको पता है कि अवाम तो मेरे ख्याल इन चक्रों में नहीं आएंगे। अच्छा, अगर इस वक्त वज़ीर आज़म को जो खतरात हैं वो इससे बखूबी आगाह भी हैं और वो बार बार अपने आप को सियासी शहादत का रुतबा दिलाने के लिए बातें करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, आप क्या समझते हैं? इस वक्त अदालत ने तलब किया है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर नाहिल करार दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई सजा होती है, तो पीपल्स पार्टी को कोई फायदा हासिल होगा? मैं नहीं समझता कि कोई होगा। अगर देखे ना, कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए अगर अदालती अहकामात नहीं मान रहे तो आप एक जुर्म कर रहे हैं। इसमें कोई बहादुरी वाली बात तो नहीं है कि ये तो कोई नहीं। दुनिया में देखे, दुनिया में तो एक थोड़ा सा एक वाकया हो जाए तो वजीर आजम और सदर रिजाइन कर देते हैं, या रिजाइन करने के बजाय पक्के होने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज को मुतासर कौन होगी या अवाम इनको वेलकम करेंगे जो बड़ा जबरदस्त हो गया। अब आपने मतलब ये मजाक उड़ा के अदालतों का तो आप आ गए हैं तो हम आपके गले में हाथ पहनते हैं, ऐसा नहीं होगा मेरा ख्याल है। अच्छा, ये तो हो गया कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को आप ये सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन कौन है और किसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, ये तो किसी से भी छुपी बात नहीं है। तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कुर्बानी से क्या आसिफ अली जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ मिल पाएगा या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई बाकी रहेगी? मैं नहीं समझता। देखें, जो वहाँ की अदालतें हैं स्विट्जरलैंड की, वो तो बाकायदा तहकीकात में इन्हें मुजरिम करार दे चुकी हैं, कई में सजा हो चुकी हुई है। उन्होंने कोई अपील वगैरह कोई नहीं की और ये इन खतूत के चक्कर में उन्होंने मेरे ख्याल पेंडिंग कार्रवाई की हुई है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कोई बच सकेंगे किसी हवाले से। अगर देखो ना, बहुत सारे जजेस और सीनियर वकला जो ये कह रहे हैं इम्यूनिटी भी अगर हासिल है। रहमत अली राजी साहब से हमारा यकीनन राब्ता जो है मुनक़ता हो गया है और वो तज्ज़िया दे रहे थे कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी फरमाते हैं कि साजिशें हो रही हैं, ये साजिशें कौन कर रहा है, क्या उनको इस बारे में वो वाज़े तौर पर किसके ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं, ये तो उन्होंने नहीं फरमाया है। लेकिन मेमो गेट के ऊपर अगर बात की जाए तो मेमो गेट के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो गई थी अदालत में और इसके अलावा हमारी अस्करी क़यादत गई थी और उसके खिलाफ भी जो कुछ हुआ वो सब सामने था। लेकिन अगर हम माजी में ना जाए, हालिया बयान के ऊपर ही बात करें तो वो साजिशें सेनेट के इंतखाबात के हवाले से उनका जिक्र था कि सेनेट के इंतखाबात रोकने की वजह से हो रही हैं और उनका कहना है कि एक पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है सेनेट के इलेक्शन रुकवाने के लिए। इलेक्शन रुकवाने के लिए कौन सी पार्टी गई है और कौन सी पार्टी गई है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और ये साजिशें क्यों की जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली अहम कार्रवाई के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में शामिल करते एक ब्रेक। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।